और हमारे किसान के ऊपर जो भी अधिकारी बाधित करते हैं उनको निगरानी टीम से धरवाकर जेल विदा करने का काम करते हैं। जो सरकारी रेट होता है वही देते हैं। आज तक 1 रुपया किसान का, यहाँ किसान यहाँ मौजूद हैं, आप पूछ भी सकते हैं कि आज तक 1 रुपया कमीशन लिए होंगे तो वहाँ हम पैक्स भी त्यागने पर तैयार हैं। आज जनता का ही देन है कि आज पैक्स अध्यक्ष बने, नहीं तो जितना राजनीतिक लोग लगे हुए थे और पैसा हमारे पंचायत में बिगा गया जनता के ऊपर, टोटल पैसा को खाकर वोट देकर और जिताने का काम किए हमारी जनता भारी मतों से। ये जिले के इकलौते ऐसे पैक्स चेयरमैन हैं जो कई अधिकारियों को इन्होंने निगरानी टीम से जेल भी विदा करवा दिया है और उसी बार इनका नाम चर्चा में आया था 2014 में क्रय प्रभारी को पकड़वाए थे और 2019-18 में पकड़वाए थे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर CMR को होते हैं। गोवर्धन जी, एक और बहुत चर्चा है जोर शोर से, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं विधानसभा के चक्कर में नहीं ना पड़ गए हैं? देखिए, विधानसभा तो शुरू से ही हमका लक्ष्य है कि समाज सेवा करना है और विधानसभा का लालच नहीं है और समाज के कहने से तो अगला पग रख रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमको पूरा उम्मीद है जनता हमको सपोर्ट करेगी समाज सेवा करने के लिए और जनता के सपोर्ट से हम आ रहे हैं। एक ऐसे शख्सियत से आपको परिचय कराने जा रहे हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जिले के चर्चित चेहराओं में से एक माने जाते हैं जिनका नाम है गोवर्धन सिंह, और गोवर्धन सिंह का डंका पूरे जिले में ईमानदारी के बदौलत बजता है और ये करघर विधानसभा के कल्याणपुर पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं जो तीसरी बार हैट्रिक लगा चुके हैं। और मैं बता दूं कि गरीब शोषितों दलितों के ये नेता माने जाते हैं, सुख दुख के साथी माने जाते हैं और इनको बड़े समाज सेवी के नाम से इस समय करघर विधानसभा से जाना जा रहा है। और धान अधिप्राप्ति को लेकर मैं कल्याणपुर पंचायत में पहुंचा और मैं जानने का प्रयास किया कि क्या यहाँ पर कल्याणपुर पंचायतों में धान अधिप्राप्ति समय पर अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लगातार ईमानदारी का डंका इनके जिले में बजता रहता है। कई अधिकारियों को इन्होंने जेल भी विदा करा दिया है और मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं गोवर्धन सिंह है। क्या कहिएगा गोवर्धन जी, तीसरी बार हैट्रिक लगा चुके हैं आप। जिस उम्मीद से किसान जिताकर हमको पद स्थापित करती है और उम्मीद को किसान का हमारा पूरा करना हमारा कर्तव्य है और जितना भी सरकारी रेट रहता है, सरकारी रेट शुरू से 2014 से ही देते आ रहे हैं और हमारे किसान के ऊपर जो भी अधिकारी बाधित करते हैं उनको निगरानी टीम से धरवाकर जेल विदा करने का काम करते हैं। धान अधिप्राप्ति में जिले ही नहीं, आप बिहार में आपकी नाम है, चौथा पांचवा पर स्थान आता है बिहार में आपका, कि धान अधिप्राप्ति के बारे में आप किसानों को मूलभूत जो सुविधाएं हैं देते हैं, जो MSP कहा जाता है और जो रेट सरकारी जो जितना मिलता है उतना देते। इसकी हकीकत क्या है? हकीकत जो बात पूछ रहे हैं वो राइट, जम जो सरकारी रेट होता है वही देते हैं। आज तक 1 रुपया किसान का, यहाँ किसान यहाँ मौजूद हैं, आप पूछ भी सकते हैं कि आज तक 1 रुपया कमीशन लिए होंगे तो वहाँ हम पैक्स भी त्यागने पर तैयार हैं अगर वैसा बात होगा तब। लेकिन लगातार जिस तरह से पैक्स अध्यक्षों पर ये आरोप लगता है कि पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कागजों में खरीदारी किया जाता है और कागजों में खरीदारी कर कर किसान के खातों में पैसों को ट्रांसफर कर दिया जाता है और किसान को कमीशन देकर पैसा निकासी कर लिया जाता है। देखिए, दूसरे के बारे में तो हम शिकायत नहीं कर सकते हैं, हम केवल अपना पैक्स के बारे में जानते हैं। जो भी हमारे किसान हैं आज तक 1 रुपया कमीशन नहीं लिए और जो अपना कर्तव्य रहता है, जिस उम्मीद से हमारा किसान जिताकर पैक्स बनाई और उस उम्मीद को पूरा करना मेरा कर्तव्य रहता है। या गरीब हो या हमारे किसान भाई हो, सबके लिए हम हर मोर्चा पर खड़ा रहेंगे। हमारा यही जीवन का लक्ष्य है और जब तक भ्रष्टाचार को भी विरोध में लड़ना हमारा लक्ष्य है। हम लोग लड़कर अधिकारी को, दो अधिकारी को पकड़वा कर निगरानी विभाग से जेल विदा किए, तब जाकर हमारा जितना भी कमीशन है कमीशन हटाकर किसान को भरपाई रेट देते हैं। लेकिन जिस तरह से जिले में तमाम पैक्स अध्यक्ष हैं, जी, जिस तरह से उन लोगों पर यह आरोप लगता है सीधा सीधी तौर पे कि किसानों को मूलभूत सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो पैक्स चेयरमैन के द्वारा नहीं दिया जाता है, आखिर गोवर्धन सिंह को डर नहीं लगता है और बाकी के पैक्स अध्यक्षों को क्यों डर लगता है अधिकारियों से? जब जिस उम्मीद से जो कोई भी प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि समाज का सेवा करना, और जब समाज सेवा करना और लड़ने का संघर्ष नहीं है तो फिर प्रतिनिधि बनने से क्या फायदा। लड़ना है तो पूरा संघर्ष करना है और समाज का सेवा करना है, समाज के लिए लड़ना है और समाज के ऊपर कोई भी दिक्कत है तो उसके समस्या का हल करना प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। ईमानदारी का डंका पूरे जिले में आपका बजता है। साफ तौर पे पैक्स अध्यक्षों का कहना है, कुछ पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि गोवर्धन जी बहुत कर्ज में है, गोवर्धन जी का
खेत उत भी रखा उखा हुआ है, क्या कहाँ तक इसकी हकीकत है? नहीं सही, ये सब सही बात नहीं है, सब सरासर गलत है। ना हम कर्ज में है ना कुछ है। सरकारी जो सिस्टम है, सरकारी सिस्टम से सब सरकारी सिस्टम का फ्लो करते हैं और उसमें कोई बाधित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रोजी रोटी बढ़िया से चल जाता है? सब बहुत अच्छा से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जी, गरीबों का सेवा हो जाता है। गरीब का जो बचता है उसको गरीब में डाल देते हैं। काफी लोकप्रिय हो चुके हैं, काफी करगर विधानसभा में गोवर्धन सिंह का नेम फेम लगातार बढ़ते जा रहा है। अच्छा कर्तव्य कीजिएगा तो समाज भी चॉइस करेगा कहीं भी किसी को। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जी जी कि ईमानदारी को दबाने के लिए लगातार जिस तरह से प्रयास किया जाता है, और सुने हैं कि आपके पंचायत काफी हॉट बना हुआ था क्योंकि आपके जो प्रतिद्वंदी थे जी जी आपको हराने के लिए जी जी बड़े बड़े राजनीतिक सुरमा जो हैं इस पंचायत में दस्तक दिए, फिर भी वो घुटना टेक दिए। क्योंकि राजनीतिक लोग एक चक्रव्यूह की रचना रचा गया था और उस चक्रव्यूह में हमारी जनता जो है सफल की है। आज जनता का ही देन है कि आज पैक्स अध्यक्ष बने, नहीं तो जितना राजनीतिक लोग लगे हुए थे और पैसा हमारे पंचायत में बिगा गया जनता के ऊपर, टोटल पैसा को खाकर वोट देकर और जिताने का काम किए हमारी जनता भारी मतों से, वो भी जिला में रिकॉर्ड वोट से। तो यह अहम भूमिका है जनता का, आज उन्हीं का देन है कि आगे बढ़ने का हमको मौका मिला। अच्छा, गोवर्धन सिंह को अभी देखें, अभी तक आपके पास कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, ऐसे में पैक्स चेयरमैन हो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि, छोटा मोटा जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत समिति का चुनाव लड़ ले, चाहे मुखिया का चुनाव लड़ ले, जैसे ही वो जीतते हैं उनके पास स्कॉर्पियो हो जाती है महाराज कहीं का। और ऐसे तो आप लोगों के अकाउंट में जिस तरह से सीसी वाला पैसा आता है, बहुत से पैक्स अध्यक्ष जीतने के बाद तुरंत सीसी का पैसा लेकर गाड़ी खरीद लेते हैं, स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं, और 3 बार हैट्रिक लगाने के बावजूद भी आपके पास गाड़ी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है ईमानदारी। अगर अच्छा सिस्टम से काम कीजिएगा तो उसमें तो बचत नहीं होगा, लेकिन जब ईमानदारी रहेगा तभी समाज का आप सेवा कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। और हमको उस गलत पैसा से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर गलत हम पैसा अर्जन करेंगे तो उसका क्रिया का प्रतिक्रिया उसका प्राकृतिक बदला लेगी। कोई ना कोई रोग दुख से संकट में जाना है, और जब छोड़कर इस दुनिया से जाना है तो अच्छा कर्तव्य करना चाहिए। वही सबसे बड़ा पूंजी है समाज के लिए, वही बड़ा सबसे पूंजी है। समाज का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा, इस बार कितने मत से आप चुनाव जीते हुए हैं? इस बार 1325 वोट से 28 वोट से जीते हुए हैं। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, इनका ईमानदारी का डंका पूरे जिले में बजता है, और ये करगहर विधानसभा की इकलौता ये जो पंचायत है कल्याणपुर, जो काफी सुर्खियों में रहता है। इनके विरोधी जो लड़े थे और इनको हराने के लिए तमाम राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर एकजुट होकर आए, मगर फिर भी उनके द्वारा घुटना टेक दिया गया और 1300 कुछ वोट से ये चुनाव जीतकर हैट्रिक लगा चुके हैं। और ईमानदारी का डंका इनका पूरा जिला में बज रहा है। और धान अधिप्राप्ति आप वीडियो के माध्यम से साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ट्रैक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर लाइन लगता है, समझ लीजिए, धान उतारने के लिए। और अभी तक लगभग ये 10,000 क्विंटल धान खरीद दिए हैं, 10,000 क्विंटल धान पार कर दिए हैं। जी जी हैं? जी, अभी तो बहुत से पैक्स अध्यक्ष खरीदारी ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास किसान लेकर राइट दाम देने के चलते हमारे पास किसान लेकर अपने गाड़ी पर लोडिंग कर लाते हैं, और बोरा सहित जो 2300 का रेट है उसमें 25 रुपया बोरा का अलग से दिया जाता है और धर्मकांटा के वजन से दिया जाता है। यहाँ पर कोई कटौती फटौती नहीं होता है। गोवर्धन जी, एक और बहुत चर्चा है जोर शोर से, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं विधानसभा के चक्कर में नहीं ना पड़ गए हैं? देखिए, विधानसभा तो शुरू से ही हमका लक्ष्य है कि समाज सेवा करना है, और ये नहीं है कि लोभ वृत्ति से कर रहे हैं। हाँ। पहले से ही 14 से ही निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा किसान का करते आए हैं, और विधानसभा का लालच नहीं है, और समाज के कहने से तो अगला पग रख रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमको पूरा उम्मीद है जनता हमको सपोर्ट करेगी समाज सेवा करने के लिए, और जनता के सपोर्ट से हम आ रहे हैं। ये जिले के इकलौते ऐसे पैक्स चेयरमैन हैं जो कई अधिकारियों को इन्होंने निगरानी टीम से जेल भी विदा करवा दिया है, और उसी बार इनका नाम चर्चा में आया था। 2014 टाइम 2014 था। जी जी, 2014 था। 2014 में क्रय प्रभारी को पकड़वाए थे, और 2019-18 में पकड़वाए थे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर CMR को होते हैं, उनको पकड़वाकर निगरानी टीम से अंदर विदा करने का काम किया। कहाँ घर है चचा? बिलारी। धाम दिए हैं? कहाँ पैसा वैसा मिल गया? पैसा मिलेगा। क्या रेट से? 2325। आ जाता है 2325 है? बे महाराज कहेगा, झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोलते उनके सामने है इसलिए बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं। हैं? 2325 मिल जाता है? हैं? हाँ जी, धान दिए हैं। धान अच्छा, पैसा कितने दिन में मिल जाता है?
पैसा 48 घंटा है। 48 घंटा में पैसा मिल जाता है। कितना धान दिया है, कैसो क्विंटल दिया है? 200 क्विंटल। अच्छा 200 क्विंटल दिया है। अभी किसान है भैया? आइए इधर, कहाँ घर है आपका? खरसान। इसी पंचायत में पड़ता है? जी जी। कितना धान दिया है? धान दिए हम हम्म? 100 क्विंटल। 100 क्विंटल। हाँ 100 क्विंटल भी ले लेते हैं? ले लेते हैं ना, हम्म। ले लेते हैं। रेट? रेट भरपूर 2325 का है। मैं झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, झूठ क्या बोल रहे हैं, आप सर्वे कर लीजिए ना। हैं? पूरे पंचायत में 14 गांव का है। फिर बाद में कमीशन वमीशन नहीं मांगते कुछ हैं? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये इनको ऐसा है कि 10 बजे रात को पैसा किसी को डालना है, किसान को तो डाल देते हैं बस। हाँ। इनको खुद चिंता रहता है कि पैसा के साथ में, मतलब चाहे 12 बजे रात का कोई किसान आ जाएगा तो भी पैसा डाल देते हैं। क्या कहिएगा चाचा, कहाँ घर है आपका? बिलारी घर है हमारा। बिलारी। जी तीसरी बार आप लोग पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जिता दिए इनको। हाँ, जीता दी। क्या खरीदारी होता है? खरीदारी मूल में दाम पर होता है, जितना होना चाहिए 2325 रुपया हमारे खाता में चला आता है। मैं झूठ बोलते हैं लोग। झूठ काहे बोलेंगे हम लोग भाई? हम लोग को कोई घूस देता है झूठ बोलने के लिए? झूठ बोलेंगे? ईमानदारी पूर्वक कहते हैं कि हमारा 2325 रुपये का खाता में आता है। हाँ, पैसा एक पैसा इसमें कमीशन भी नहीं मिल मांगते हैं कोई। पंचायत के भी लोग चाहते हैं कि मेरे ही में ऐसे गोवर्धन सिंह खड़ा होकर। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि मतलब अदर पंचायत का भी लोग चाहते हैं कि ऐसा ही पुरुष मेरे भी मतलब पंचायत में आए जो कि हम लोग खरीदारी करें। ऐसा ही पैक्स चेयरमैन अदर पंचायत में होना चाहिए हाँ, ना। वो लोग खुद अदर पंचायत के लोग चाहते हैं कि ऐसा ही मतलब गोवर्धन सिंह हम लोग में आए, जो कि हम लोग को भी मूल रेट मिले। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहाँ होता है, सिर्फ कल्याणपुर कुड़ियारी क्या- पंचायत। और ऐसा ही विधानसभा में एक रोचक है, देश मांग रहा है युवा। युवाओं का सोच है कि युवा आगे बढ़े। भैया का सोच है कि हम अगर विधानसभा में आएंगे तो जैसा हम अपने पंचायत के मूल्य रेट भरपूर देते हैं वैसे विधानसभा में हर किसानों का ये नफा मिलेगा। इनका सोच है कि कोई भी पैक्स होंगे उनको भरपूर दिलवाने के लिए काम करेंगे। इसी के लेकर अपने विधानसभा में आ रहे हैं भैया। ये कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं है, जो सिंपल में रहते हैं वैसा ही रहेंगे। इनको पटना नहीं जाना है, सेम यहाँ किसान को और गरीबों का मसीहा बनकर इनको काम करना है। भैया का सोच रहता है कि हम यहाँ पर जो एक वोट कीमती देते हैं और कोई भी विधायक प्रतिनिधि हैं वो डायरेक्ट पटना में जाकर बैठते हैं, लेकिन इनका ऐसा सोच नहीं है। इनका जो अगर विधानसभा के आक्रामक जितना भी गांव है, कोई भी बिजली का युवा इनको पास फोन करेंगे वो उठाने के लिए। जैसे कि अभी आपने पैक्स चेयरमैन से सुना, यहाँ किसान है इस पंचायत के, साफ तौर पे कहना है कि ईमानदारी का डंका इनका जिला में इसलिए बजता है कि 2325 का जो रेट है एमएसपी, ये हम लोगों के खाते में 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर में डाल देते हैं। और ये गरीब शोषित दलितों के इस समय आवाज बन चुके हैं, जिनका नाम है गोवर्धन सिंह। और गोवर्धन सिंह अपने काम के बदौलत, अपने काबिलियत के बदौलत इनकी डंका पूरे जिले में बज रही है। अब ये धुआं यहाँ से, इस पंचायत से उड़ चुका है कि ये विधानसभा में अब एंट्री लेने वाले हैं। लेकिन फिर विधानसभा की बात, 2025 अभी आने में बहुत समय है। अब देखना ये होगा कि क्या 2025 विधानसभा चुनाव में ये आते हैं या नहीं आते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।